दोस्तों, पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े गुरु और ज्ञान के भंडार चाणक्य जी ने कहा है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण उसके गोद में खेलते हैं। वो चाहे तो राष्ट्र का निर्माण भी कर सकता है और विनाश भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे प्रदेश के 1,09,000 से ज़्यादा सहायक शिक्षक बंधु अपनी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति को दूर करने के लिए बीते 11 दिसंबर से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं, जिसका आज 7वां दिन है। दोस्तों, मैं इस आंदोलन से जुड़े पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और सभी चीज़ों को निष्पक्ष तरीके से बता रहा हूं ताकि आंदोलन के बारे में आप अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, आज 7वें दिन के कार्यक्रम के अपडेट को बारीकी से बताने से पहले मैं शुरू से एक बार और बता देता हूं ताकि हमारे जो नए दर्शक हैं उन लोगों को भी अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन अपनी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति को दूर कराने के लिए बीते 11 दिसंबर से आंदोलन का ऐलान कर दिया था और तय कार्यक्रम के हिसाब से 11 और 12 दिसंबर को सभी शिक्षक साथी अपने अपने ब्लॉक मुख्यालयों में 2 दिन सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिए थे। उसके बाद आंदोलन के तीसरे दिन यानी कि 13 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया गया, जिसमें प्रदेश भर से सभी सहायक शिक्षकों को रायपुर बुलाया गया था। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधानसभा घेराव के लिए रायपुर की सड़कों में शिक्षकों का हुजूम उमड़ा था, जन सैलाब उमड़ा था और मीडिया रिपोर्ट की माने तो विधानसभा घेराव के लिए करीब 50,000 से लेकर 60,000 के करीब सहायक शिक्षक रायपुर में उपस्थित हुए थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। और तय कार्यक्रम के हिसाब से 13 दिसंबर को पहले सभी शिक्षकों को रायपुर के बूढ़ा तालाब में एकत्रित किया गया। उसके बाद करीब 3 बजे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के नेतृत्व में विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ने लगे। हालांकि दोस्तों, भीड़ को देखते हुए सरकार के तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद थी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और विधानसभा के ठीक पहले पुलिस ने शिक्षकों को रोक दिया और दोनों पक्षों में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, फेडरेशन का दावा है कि उनका विधानसभा घेराव 100% सफल हुआ है और उनके इस दावे का सबसे बड़ा प्रमाण सहायक शिक्षकों की भीड़, जोश और उनका एकता है। खैर दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आंदोलन के चौथे दिन यानी कि 14 दिसंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों, आंदोलन के चौथे दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया गया था और बूढ़ा तालाब में सभी शिक्षक सरकार के खिलाफ हुंकार भरे थे। उसके बाद दोस्तों 15 दिसंबर यानी कि आंदोलन के 5वें दिन जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भी रायपुर में हजारों शिक्षकों की भीड़ थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 15 दिसंबर के जेल भरो आंदोलन में हजारों शिक्षकों ने एक साथ गिरफ्तारी देकर इस जेल भरो आंदोलन को सफल कर दिया और पुलिस द्वारा रायपुर स्थित एक मैदान को ही अस्थायी जेल बनाकर उनको कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में सभी शिक्षकों को सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों, कल यानी कि 16 दिसंबर को और आंदोलन के 6वें दिन फेडरेशन के तरफ से भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया गया था, ऐलान किया गया था। इसमें भी हजारों शिक्षकों ने अन्न जल त्याग कर भूख हड़ताल आंदोलन को सफल बनाया और कल मंच से लगातार सरकार के खिलाफ हुंकार भरा गया। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज 17 दिसंबर को आंदोलन के 7वें दिन के कार्यक्रम की बात करते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। दोस्तों, ये होगा कैसे, इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। तो साथियों, फेडरेशन की रणनीति है कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए 25-25 की संख्या में 25-25 की संख्या बनाकर सहायक शिक्षकों द्वारा टोली बनाकर 25-25 की संख्या में रायपुर के कई सारे चौराहों पर साफ सफाई, झाड़ू पोछा किया जाएगा और वो 25-25 लोग उन्हीं चौराहों में खाना खाएंगे और वहीं पर सोएंगे।
मतलब शांतिपूर्वक, अहिंसक, गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस संबंध में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की क्या रणनीति है, उसे भी आप एक बार सुन लीजिए। सहायक शिक्षक फेडरेशन का आज लगातार 6वां दिन था अनिश्चितकालीन आंदोलन का। आज 6वें दिन शिक्षकों ने भूख हड़ताल किया। इस भूख हड़ताल में लगभग 21 शिक्षक बैठे हुए थे। शिक्षक शिक्षिकाएं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अनावरत भूख हड़ताल में बैठी रही। हमारा यह आंदोलन लगातार अभी जारी रहेगा और यह जब तक वेतन में संगति दूर न हो जाए तब तक जारी रहेगा। इसी कड़ी में हम कल 7वें दिन स्वच्छता सत्याग्रह करने वाले हैं। इसमें हमारे कुछ लोग अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के, सरकारी कार्यालयों में जा कर के, चौक चौराहों में जा कर के स्वच्छता करेंगे और अपना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन स्वच्छता सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे। हमने अभी तक 2 सफल आयोजन, जेल भरो आंदोलन और विधानसभा घेराव किया है। इसके माध्यम से अच्छी रिपोर्ट शासन तक पहुंची है। हमने अपने बातों को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब हमारा आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जाएगा और यह आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक वेतन विसंगति दूर न हो जाए। मैं कौशल अवस्थी, प्रदेश महासचिव, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन। तो साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आंदोलन के शुरू से लेकर अब तक के सभी घटनाक्रम को विस्तार से समझ चुके होंगे। दोस्तों, इस आंदोलन से जुड़े आगे जो भी नई जानकारी मिलेगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अंत में जाते जाते हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी से लगातार निवेदन मैं शुरू से कर रहा हूं और आज भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि महोदय, ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि फेडरेशन ने 13 दिसंबर विधानसभा घेराव के दिन ही ऐलान कर दिया था कि हम अधिकारी लेवल से बात नहीं करेंगे। अब हम सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बात करके आंदोलन के आगे की रणनीति को तय करेंगे। तो प्रभु, आप ही एक कदम आगे बढ़ाकर फेडरेशन से बातचीत करके आपसी सहमति क्यों नहीं बना लेते? महोदय, आंदोलनकारी शिक्षक आपके अपने ही राज्य के लोग हैं, कोई दूसरे राज्य के नहीं है और न ही उनकी मांग गलत है। आपकी सरकार ने खुद कई बार कबूला है, आपके मंत्रियों ने, कि वाकई में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति है और इसका बाकायदा आपने वादा भी किया था कि हम सरकार बनते ही वेतन विसंगति दूर करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो फेडरेशन ने कोई गलत या नाजायज मांग नहीं रखी है। इसलिए प्रभु, एक सोशल मीडिया क्रिएटर होने के साथ साथ इस प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के हक से भी मैं आपकी सरकार से निवेदन करता हूं कि बिना समय गंवाए जल्द ही सहायक शिक्षक फेडरेशन के नेताओं से चर्चा करके बीच का कोई रास्ता निकालें, इस समस्या का समाधान निकालें। क्योंकि इस आंदोलन से एक तरफ स्कूली बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आखिर उनकी गलती क्या है? दूसरे तरफ इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी में छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोद में लेकर महिला शिक्षक आंदोलन में बैठी हैं। ऐसे में भगवान न करे कि कोई अप्रिय घटना घटे। इसलिए मैं हमारे हुक्मरानों से बार बार अपील करता हूं कि बातचीत करके जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालें, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद न हो और हमारे गुरुजनों की सम्मान भी कायम रहे। दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप आज के वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के इस आंदोलन के ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है। इस आंदोलन से जुड़े पल पल की अपडेट को बारीकी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।